उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस चौराहे पर तुमने लूट की तो अगले दिन लंगड़ाते हुए मिलोगे। अपराधी कतई बर्दाश्त नहीं होंगे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में पहली बात तो अब अपराध होता ही नहीं है। अगर कहीं लूट या छिनैती की घटना हो भी गई तो अगले दिन अपराधी लंगड़ाते नजर आते हैं। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता। अगर अपराध किया है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। योगी ने कहा कि 8 साल में यूपी में 2,19,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है। कई राज्यों के पास इतनी फोर्स भी नहीं है। हाल ही में 60,244 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है। 2017 में जब हमने 30,000 की भर्ती निकाली थी तब ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री और पहला मिलिट्री की ट्रेनिंग सेंटर किराए पे लेने पड़े थे, लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त ट्रेनिंग सेंटर है। वोमेन वर्कफोर्स थी प्रदेश के अंदर, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की उनकी स्थिति थी, वह 17 के पहले 13% से नीचे था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 35% से अधिक महिलाएं आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण होने के कारण कामकाजी बन चुकी हैं। काम करने के लिए, कार्य करने के लिए वे घर से बाहर जाती हैं। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। आप अनुमान करिए, ये 2,19,000, कई राज्यों के पास इतनी फोर्स नहीं, और इतना हम लोगों ने 8 वर्ष में भर्ती करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर विकसित की। सीएम योगी ने 72.78 करोड़ से बने आधुनिक फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया। EFSL लैब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। 2017 से पहले प्रदेश में असुरक्षा के कारण महिला संबल की भागीदारी 13% थी, लेकिन अब सुरक्षा बढ़ने से 35% महिलाएं कामकाजी हो गई हैं। अब वो काम करने के लिए घर से बाहर जाती हैं। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा, हिंदी सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा से आता हूँ। फिल्मों में आपने देखा होगा, अंत में सत्य जीतता है। एक मुजरिम जुर्म करता है, साक्ष्य जुटाने के बाद उसे सज़ा मिलती है। 2017 से पहले रेप होते थे, लेकिन किसी तरह की जांच कम थी क्योंकि बाहुबली राज चलाते थे। मुझे हत्या का फ़ोन बिहार चुनाव में आया था, लेकिन 2 दिन में आरोपी लुधियाना से अरेस्ट कर लिया। मुजरिम का हर डेटा को खंगाल दिया जाएगा, अब त्वरित न्याय मिलेगा। योगी जी का बिहार चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है। वहीं सीएम योगी ने जनता दर्शन की और 300 लोगों की समस्याएं सुनी। आइए जानते हैं रवि किशन ने क्या कहा। उसमें भी गोरखपुर में सीएम योगी ने मंगलवार को गोरख मंदिर के सभागार में SIRS विशेष गहन निरीक्षण प्रक्रिया को फार्म को भी भरा। उनकी खुशखबरी होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हिंदी सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा से आता हूं। हमारी फिल्मों की कहानियों में हमेशा बुराई और अच्छाई की लड़ाई होती है। अंत में जाके सत्य जीतता है। ऐसी कहानियों को बनाते हुए और ऐसी दांव-पेच की कहानियां रहती थी जहां पर एक मुजरिम जुर्म करता है और उसके बाद उसको सजा देने के लिए, और कहीं मैं वकील बना हूं तो मैं उसकी पेशी के लिए अनगिनत सबूतों को जुटाता हूं, और उसके बाद एक कहानी में अंत होता है जहां पर विलन जो समाज को डराता है उसका अंत होता है। लेकिन कभी कभी समय और कभी कभी कुछ कहानी आप देखते हैं जहां पर अंत में विलन छूट जाता है। कारण है सबूत। तो ये फॉरेंसिक लैब का मायना आप लोग जानिए। पहले इसके लिए, ये फॉरेंसिक जांच के लिए लखनऊ नहीं तो दिल्ली जाना था, और उसमें केस बहुत लंबित हो जाता है। आबादी बड़ी है, हत्या है, बलात्कार है। 2017 के पहले के जो सरकार में माहौल था कि मार दिले के मालूम नहीं बा, ना ब्लड मैच होता हो, ना फॉरेंसिक जांच है, बलात्कार हुआ तो किसी प्रकार का उसकी जांच नहीं,
लड़की फरियाद करती रहती थी, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था थी नहीं। कानून व्यवस्था की जगह बाहुबली इस राज्य को चलाते थे। जब बाहुबली राज्य को, जिले को चलाएंगे तो वहां कानून कैसे रहेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी के 14 के बाद पूज्य महाराज जी 17 में आए। सबसे पहला निर्णय यही रहा कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधारा जाए, हत्याओं को, बलात्कारों को, अत्याचारों को कैसे रोका जाए। उन्होंने लॉ ऑर्डर का एक पूरा कानून एक ऐसा पेश किया कि आज देश नहीं विदेशों में महाराज जी के इस प्रशासन की, कानून की तारीफ होती है। मुझे हत्या का फोन अभी बिहार के चुनाव में आया, आपने देखा होगा, मात्र 2 दिन में जिसने हमको फोन किया था वो लुधियाना से यहां की गोरखपुर पुलिस उसको ले आई। तो ये जब होता है, जब आपके मुख्यमंत्री की सोच कड़क हो। आज ये 72 करोड़ 72 करोड़ में ये G+6 की लैब बनी है, उसमें सारी जांचें अभी हम महाराज जी के साथ ऊपर गए थे। हर डिटेल, अभी कोई मुजरिम, सीसीटीवी से लेके एवरी डिटेल मुजरिम की अब पकड़ी जाएगी गोरखपुर में। इसी इमारत में अब कोई बच नहीं सकता है, कितना भी बड़ा शातिर हो, साइबर क्राइम भी करने वाला हो, उसकी डेटा की भी रिकॉर्डिंग को पूरा डिटेल खंगाल दिया जाएगा। उसकी वॉइस कॉल को भी, उसने नाइफ से उसके बेटी के साथ हत्या की, बलात्कार किया, अपराध, किसी प्रकार का अपराध, किसी प्रकार का आरोप, अब पूरा लैब में जांच होगा। अब दिल्ली नहीं जाना होगा, अब जांच की प्रक्रिया धीरे से लेट नहीं होगी, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत वहां पर अपराधी ने अपराध किया, लैब में पुलिस ने सबूत लाए और तुरंत उसको कोर्ट में पेशी